फेयर इंक्वायरी हो, जो कि एक एजेंसी के द्वारा, कोई सीबीआई हो या ईडी हो, इस एजेंसी के द्वारा, चूंकि मामला 100 करोड़ का है, इतने लोगों को हमने अभियुक्त बनाया है, लेकिन जब जांच होगी तो इसमें बहुत सारे और नामों का खुलासा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आसानी से रिटायर करने के लिए दिया गया है। इस मामले को दबाकर उन्होंने आसानी से उनको रिटायर होने का मौका दे दिया है, जबकि वो सब रिटायर नहीं होते अगर इसकी सही तरह से बैंक द्वारा जांच की जाए। जनहित मंच ने यूबीजीबी में हुए घोटाले के मामले में बर्खास्त ऑडिटर नवनीत कुमार और मजदूर संघ के नेता सुनील कुमार के साथ इस मामले पर बैठक की। मंच के सुशील कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपितों पर कार्रवाई नहीं कर रही, उन्हें साक्ष्य नष्ट करने का मौका दे रही है। ऑडिटर द्वारा यूबीजीबी के चेयरमैन, जीएम, सेंट्रल बैंक के सीएमडी, पीएमओ, आरबीआई गवर्नर, केंद्रीय सतर्कता आयोग में लिखित और ईमेल द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। जी, सिविल रिपोर्ट, जो सिविल रिपोर्ट निकाला जाता है, वो फर्जी दस्तावेज लगाकर और लोन बांटा गया, उस लोन की राशि का दुरुपयोग किया गया, फिक्स डिपॉजिट क्रिएट किया गया है उस लोन के राशि से, जबकि आरबीआई का सर्कुलर है कि लोन की राशि से कोई भी बैंक अपनी सिक्योरिटी नहीं खरीद सकता है, फिक्स डिपॉजिट नहीं क्रिएट कर सकता है। उस पैसे, उस राशि को कैश में निकासी की गई है, उसका कोई बिल, वाउचर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और सबसे तो हद ये है कि जिस यूनिट के लिए वह लोन बांटा गया है, वह यूनिट तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ पेपर पे दिखा दिया गया है, जबकि धरातल पे वह यूनिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मेरा यही आरोप था, जिसे 2 ऑडिटर के द्वारा, बाद में बैंक ने 2 ऑडिटर के द्वारा उसकी जांच करवाई, जो 2 ऑडिटर भी हमारे इस आरोप को सत्यापित करते हैं। अन्य बिंदुओं को भी बताएं। अन्य बिंदुओं में जैसे कि आपको हमने बताया कि केसीसी लोन में इन्होंने रिन्यूअल के नाम पे भयंकर बहुत 4 लाख अकाउंट में फर्जीवाड़ा हुआ है, जहां पे रिन्यूअल के नाम पे ग्राहक से जमा निकासी का वाउचर लिया गया, 50,000 रुपये उसके खाते में जमा हुए, 95,000 रुपये की निकासी की गई है उस खाते से। इस तरह के 4 लाख अकाउंट में है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह 100 करोड़ नहीं, यह राशि 1000 करोड़ तक भी जा सकती है। अगर ठीक से इस रिन्यूअल को केवल जांच किया जाए तो यह राशि बहुत बड़ी राशि हो सकती है। आपको जब ये जानकारी पता लगी इस गड़बड़ी की, तो आपने इसके ऊपर क्या स्टेप लिया? जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने पहले तो अपना रिपोर्ट हमने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनको हमने दे दिया। उसके बाद हमें लगा कि ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है बैंक के चेयरमैन को इसकी जानकारी नहीं हो। तो हम बैंक के चेयरमैन को जब मिलने के लिए, उनको पहले हमने लिखित में दिया, ईमेल के माध्यम से उनको सूचना दिया, फिर उनसे हम मिलने के लिए भी गए कि सर आपके बैंक में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। तो उन्होंने हमें धमकी दी कि आप इस सब मामले को चुपचाप बर्दाश्त करो, अन्यथा पूरा कैरियर नष्ट हो जाएगा। अभी नया शुरू किए हो, आजकल के नए लड़के हो, थोड़ा तरीके से रहो और हम लोगों से मेल जोल करके रहो। तो इसकी सनहा हमने बरियारपुर ओपी में उस समय में दे दी थी। ये पूरे घटनाक्रम का सनहा हमने दे दिया था उस समय में बरियारपुर ओपी में। तो ये सारा तथ्य हमारे साथ है। जो वर्तमान स्थिति में आपके ऊपर क्या बैंक के द्वारा कार्रवाई की गई? हमारे ऊपर हमें बिना किसी कारण के निलंबित कर दिया गया है। अभी इन चीज़ों को लेकर कोर्ट में क्या मामला आप बता रहे हैं? कोर्ट में अभी मुजफ्फरपुर कोर्ट में तो एक परिवाद दायर है, जिसमें एफआईआर इंस्टीट्यूट हुआ है, और उस एफआईआर के में जांच के लिए कोर्ट ने आदेश किया है कि इस मामले की तह तक जितनी बातें हैं, हमने पुलिस को अभी 108 पन्ने का एक रिपोर्ट हमने दे दिया है, जिसमें कि ये सब गड़बड़ियाँ हमने बताई है। इसके अलावा भी हम उनको समय समय पे और भी साक्ष्य और भी तथ्य उपलब्ध कराते रहेंगे, ताकि वो जांच को सही दिशा में ले जाए और दोषी अधिकारियों को जो की पोस्ट पर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि सर ने बताया कि ये लोग क्या करते हैं कि की पोस्ट पर बैठे हैं, तथ्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से हमारे आप अपना नाम और पद बताइए। मेरा नाम नवनीत कुमार है, मैं इंटरनल ऑडिटर रहा हूँ बढ़िया प्रबंधक के 20 के बीच में जब कार्यरत रहा, तो हमने 124 शाखाओं का ऑडिट किया, और उस ऑडिट के क्रम में कई शाखाओं में बैंक के अधिकारियों के द्वारा काफ़ी मात्रा में लोन, फर्जी दस्तावेज पर लोन बांटा गया। केसीसी रिन्यूअल, जिसमें कैश शॉर्ट रखा गया, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है कि कैश दिन में मतलब रोज़ शाम में कैश शॉर्ट रख के, और अगले दिन एक राशि जमा हुई और अगले दिन फिर उसमें से 10,000 5,000 रुपये बढ़ा के निकाला गया, और ऐसा करीब 4 लाख अकाउंट में केसीसी
किसी के 4 लाख अकाउंट में इस तरह की गड़बड़ी की गई है। कैश जैसे शाखा में रोज शाम में कैश मिलान करके आपको उतना कैश रख के जाना होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ग्राहक पैसा नहीं दे रहा है तो उतना कैश शॉर्ट रख के शाखा को बंद किया गया है और ये 4 लाख KCC अकाउंट में इस तरह की गड़बड़ी हुई है। उसके अलावा एक बैरिया चौक शाखा है जहाँ पे फर्जी दस्तावेज पर मुद्रा लोन 11 करोड़ रुपए बांटे गए, जिसका हमने अपने ऑडिट रिपोर्ट में जब बैंक के अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर प्रधान कार्यालय और शाखाओं को हमने दे दिया। उसके बाद बैंक के चेयरमैन को हमने लिखित में सूचना दिया 12/9/2020 को कि आपके बैंक में बहुत बृहद पैमाने पे गड़बड़ी की जा रही है और दोषियों को कार्रवाई करने के बजाय वो हमें ही धमकाने लगे कि आप इस मामले को ज़्यादा उजागर नहीं करो क्योंकि इससे बैंक की बदनामी होगी। चूँकि इसमें व्यक्तिगत कमाई का मामला ज़्यादा रहा है इसलिए वो हमें धमकाने लगे और हमें केस में फंसाने से लेकर और मेरे कैरियर को तबाह करने की धमकी दी, जो आज के समय में सत्य प्रतीत हो रही है। इसके लिए हमने बैंक के चेयरमैन के अलावा सेंट्रल बैंक के CMD को, PMO को, इसके अलावा भारत सरकार वित्त मंत्रालय को, RBI गवर्नर तक को हमने इसकी सूचना दी, लेकिन किसी भी मामले में किसी तरह की आज तक जांच नहीं की गई। और थक हार कर जब हम मुजफ्फरपुर न्यायालय में हमने परिवाद दायर किया तो न्यायालय ने उस पत्र को देखते हुए, उस पर संज्ञान लेते हुए काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने 100 करोड़ के गबन की प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी और दिनांक 20/3/2022 को काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी संख्या 83/22 दर्ज की गई और उसके बाद बैंक प्रबंधन इस पर चिढ़कर हमें 28/3/2022 को निलंबित कर दिया, जबकि मेरे ऊपर आज तक बैंक प्रबंधन ने क्या आरोप है ये बताया तक नहीं है और एक तरफा कार्रवाई करके निलंबित कर दिया। किस तरीके का कानून बताया गया है जो कार्रवाई? उन्होंने कहा कि आपने मृतक के खाते से राशि निकाल ली है, जबकि आज तक हमें यह कहने के लिए मौका तक नहीं दिया गया है कि वो मृतक कैसे था। आप मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति दीजिए, उसके लिए भी हमने कई बार उनको मांगा और वह मृत्यु प्रमाण पत्र आज के समय में बिहार सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा फर्जी बताया गया है। और आपके जैसे और भी कुछ लोग पीड़ित हैं? हाँ, हमारे जैसे अभी आपको बता दें कि पिछले 5 साल में बैंक में 142 लोगों को चार्जशीट किया है और कारण कुछ भी बताकर जो भी बैंक प्रबंधन के खिलाफ जैसे ही कोई सूचना जारी करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो सबसे पहला काम बैंक का होता है कि उसे दबा कैसे दिया जाए। और इस केस में भी यही हो रहा है कि अगर आप भ्रष्टाचार को उजागर करोगे तो आपका पूरा करियर तबाह कर दिया जाएगा और आपको हर तरह से क्षति पहुंचाई जाएगी ताकि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े ही ना हो सको। और ये एक सबसे बड़ा उदाहरण मेरे केस में हुआ है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले को कैसे दबा के कुचल दिया जा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको इस केस में मिल सकता है, जहाँ पे एक तरफा कार्रवाई, क्योंकि अथॉरिटी बैठे हुए हैं और अथॉरिटी बैठे हुए हैं, उनको किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा बनाए हुए संविधान तक को हाईकोर्ट ने इनको 31/1/2022 को ऑर्डर किया है कि आप इनको रीइंस्टेट कीजिए, इनको ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। उस ऑर्डर को भी वो ताक पर रखते हुए हमें निलंबित कर दिया। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें आपको 8 लोगों को हमने अभियुक्त बनाया है, जिसमें बैंक के पूर्व अध्यक्ष इंद्रमोहन उत्रेजा, वर्तमान महाप्रबंधक महेंद्र कुमार, राजन कुमार गुप्ता और रमेश कुमार सिंह, ये दोनों मुख्य प्रबंधक हैं प्रधान कार्यालय में। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर के पूर्व RM और वर्तमान RM रियाजुद्दीन अहमद और अनूप कुमार झा, इसके अलावा एक शाखा प्रबंधक रोहित राज और एक अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय के रमेश कुमार मिश्रा, इतने लोगों को हमने अभियुक्त बनाया है। लेकिन जब जांच होगी तो इसमें बहुत सारे और नामों का खुलासा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आसानी से रिटायर करने के लिए दिया गया है। इस मामले को दबाकर उन्होंने आसानी से उनको रिटायर होने का मौका दे दिया है, जबकि वो सब रिटायर नहीं होते अगर इसकी सही तरह से बैंक द्वारा जांच की जाती है। इस मामले में आप क्या चाहते हैं? इस मामले में हम चाहते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो, जो कि एक एजेंसी के द्वारा, कोई CBI हो या ED हो, इस एजेंसी के द्वारा, चूँकि मामला 100 करोड़ का है। आप देखिए कि बैंक में अभी आपको जानकारी होगी कि कस्तूरी सराय ब्रांच में
सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड किया गया है, वहाँ पर 8 करोड़ रुपए का घोटाला है। उसका भी हमने 2019 में ऑडिट किया था। उस समय तो उन्होंने दबा के रख दिया, जब ग्राहक के द्वारा हंगामा किया गया है तब जाके मजबूरी में बैंक ने सीबीआई रिकमेंड किया है। वो भी बैंक पर दबाव किसी दूसरे अधिकारी का पड़ा है, तब जाके वो सीबीआई रिकमेंड किए हैं। क्या तो कुछ होगा? इस कंडीशन में यह है कि ये चूंकि 100 करोड़ का मामला है, 3 करोड़ से अधिक का अगर कोई गबन होता है तो उसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाती है। इसलिए हमारी मांग है कि इसमें सीबीआई एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करे और दोषियों को पूरी तरह से सजा इसमें दे, क्योंकि इस मामले में जो दिख रहा है, आप देखते हैं कि इस तरह से घोटाले बैंक के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और नतीजा कस्टमर पर क्या होता है कि आपके एटीएम चार्ज बढ़ा दिया जाता है, आप पर एसएमएस का चार्ज तक लिया जाता है। ये सब इसी का रिजल्ट होता है। एक बार बताएं, पहले शुरुआत आपने मामला मेरे पास लाया और ये जब सब जगह से थक हार गए थे तो हमने इस मामले को माननीय न्यायालय में दायर किया और न्यायालय से आदेश करा करके धारा 156(3) के तहत जो है परिवाद दर्ज कराया काजी मोहम्मदपुर थाना में। लेकिन काजी मोहम्मदपुर थाना में आदेश हुआ आपको 12वें महीने में, लेकिन ये मामला दर्ज होता है। बहुत लगातार प्रयास हम अपने व्यक्तिगत तौर पर भी जाकर के प्रयास किए, तब जाकर के 3रे महीने में मामला दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है इतने बड़े मामला में, और उसके बाद अभियुक्तगण को जो है मौका दे रही है पुलिस। और अभियुक्तगण जो है एंटिसिपेटरी बेल माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर के यहाँ फाइल किए हैं, जिनकी अगली तारीख जो है 5वें महीने में है। और इस बीच में पुलिस न तो किसी अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है, न ही कोई अनुसंधान कर रही है इस दिशा में। और इसका परिणाम क्या होगा कि जब सही तथ्य पुलिस नहीं लाएगी तो इसका लाभ अभियुक्तों को मिलेगा और अभियुक्त को जमानत मिल सकता है। तो अगर पुलिस जांच नहीं करती है, पुलिस ऐसा जानबूझकर अभियुक्तों को लाभ दे रही है, जो जितने बड़े बड़े मामले में जैसा होता आया है वही मामला इस मामले का भी हो रहा है। पुलिस जो है मिलीभगत अभियुक्तों के साथ पूरी तरह मिलीभगत हो चुकी है कि जांच कोई नहीं करना है और अभियुक्तों को पूरा लाभ देना है, मौका देना है कि अब जो साक्ष्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ करे, उनको नष्ट करे। किस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं इसमें? धारा इसमें जो भी है नॉन अवेलेबल सेक्शन है, जो 420 का है, 471 है, जो 467, 68 जो भी धाराएं इसमें आती है वो सभी धाराएं हैं, इसमें सभी नॉन अवेलेबल है। लेकिन पुलिस जांच करेगी, तब तो नहीं जांच करेगी तो इसका लाभ अभियुक्तों को मिलेगा। इसको लेकर न्यायालय में अपने स्तर से कोई स्टेप आपने लिया है जो कि पुलिस को कार्रवाई? हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स परिवाद पत्र दायर करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिया है उसको मैंने माननीय न्यायालय में पुनः आज से 1 सप्ताह पूर्व मैंने दिया है माननीय न्यायालय में, और न्यायालय से आग्रह किया है कि इस पूरे दस्तावेज को आईओ को भेज दिया जाए और डायरेक्शन दिया जाए कि इस लाइट में अनुसंधान करे। और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, हमने उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आईओ तक भी पहुँचा दिया है। लेकिन आईओ के साथ दिक्कत क्या है कि जब तक सुपरवाइजिंग अथॉरिटी जो जिला के डीएसपी हैं, यहाँ एसएसपी हैं, जब तक वो सुपरविजन नहीं करेंगे, जब तक वो डायरेक्शन नहीं देंगे आईओ को, तब तक आईओ का हाथ बंधा हुआ है, आईओ कुछ भी नहीं कर सकता है। और यहाँ के जो भी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है, डीएसपी हो चाहे एसएसपी हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वे लोग तो पहले चाहते भी नहीं थे कि ये मामला दर्ज हो, लेकिन बहुत मुश्किल से, चूंकि न्यायालय का आदेश था इसलिए मामला दर्ज हुआ है। सिर्फ खानापूर्ति पुलिस कर रही है। क्या पूछे होंगे? सुशील कुमार सिंह, अधिवक्ता सह सचिव जनहित मंच मुजफ्फरपुर।